B.Ed फर्स्ट सेम पेपर 5 यूनिट 3 शिक्षण बिंदु अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य का सुधार। पिछली क्लास में हमने देखे थे अध्यापकों की मानसिक अस्थिरता के कारण। आज हम देखेंगे अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह सुधार किया जा सकता है। अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने हेतु निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पहला है आर्थिक अवस्थाओं का सुधार, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन। अध्यापकों की आर्थिक अवस्था का सुधार करना आवश्यक है। शिक्षा विशेषज्ञों ने खास सिफारिश की है कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाए, पेंशन का प्रबंध किया जाए, प्रोविडेंट फंड काटा जाए, डॉक्टरी सहायता का प्रबंध किया जाए। इस तरह से अनेक सुविधाएं विद्यालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर अध्यापकों को व्यवस्थित की जाए ताकि उनकी मानसिक अस्थिरता में सुधार हो सके और वे स्वच्छ मन से अपना अध्यापन कार्य को कर सकें। दूसरा है सामाजिक सम्मान में वृद्धि, इम्प्रूविंग सोशल स्टेटस। अध्यापक का समाज में सम्मान बढ़ाया जाए, उन्हें प्रमुख सार्वजनिक तथा सरकारी समारोहों का निमंत्रण दिया जाए, उन्हें योग्यता, विशिष्टता तथा दूसरे सम्मान के सर्टिफिकेट तथा मेडल जनता के सामने दिए जाएं और उनकी प्रत्येक शैक्षिक मामले में सलाह ली जाए। इस तरह के सम्मान समारोह में समाज में सम्मान प्राप्त कर शिक्षक अपने कार्यों के प्रति, अपने शिक्षण पठन पाठन के प्रति समाज के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे और उनमें कार्य करने की ऊर्जा आएगी और इस तरह से उनकी मानसिक स्थिरता आ जाएगी। वे इस माध्यम से अच्छे शिक्षण कार्य को संपादन कर सकते हैं। तीसरा, नौकरी की परिस्थितियों में सुधार। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सरकार के स्तर पर या विद्यालय स्तर पर ऐसे शिक्षकों को रखी जाती है विद्यालय में कि उन्हें आर्थिक स्थिति का सुधार करना असंभव हो जाता है। वे अपने परिवार का लालन पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं और इस वजह से उनके मन में अशांति बनी रहती है। तो उनकी जो नौकरी की परिस्थितियां हैं उनके अंतर्गत उन्हें इतना वेतन दिया जाए कि वे अपना परिवार का लालन पालन कर सकें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हेतु अपने फीस की जुगाड़ कर सकें। अपने परिवार को चलाने के लिए सब कुछ सुविधाएं विस्तृत करने के लिए उचित और सही मात्रा में वेतन के रूप में प्राप्ति के पश्चात व्यवस्था कर सकें। अगला है बहुत अधिक दखल ना हो। सरकार के स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर शिक्षकों पर बहुत दबाव पड़ता है। सरकार के स्तर पर पढ़ाई के साथ साथ जो भी सामाजिक कार्य हैं, बच्चों को जो देने होते हैं, छात्रवृत्ति हो, पोषाहार हो या सरकारी कार्य जो जनगणना हो, पशुगणना हो, शिशुगणना हो आदि आदि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों से कराए जाते हैं। तो पहला काम ये होना चाहिए कि शिक्षकों को पढ़ाई में अधिक लगाया जाए और सामाजिक काम में पढ़ाई के पश्चात ही लगाया जाए। उन पर दबाव ना डाला जाए ताकि उनकी मानसिक स्थिति संतुलित रहे और इसके आधार पर वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और विद्यालय स्तर पर जो भी वार्षिक रिजल्ट के परिणाम है इसमें सुधार लाए जा सके। अगला है
मानसिक स्वास्थ्य के लिए पाठ्यक्रम में स्थान देना। जिस तरह से बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक करनी है, उसी तरह से अध्यापक की मानसिक स्थिति को ठीक करनी है, ताकि छात्र मानसिक स्वास्थ्य से अच्छी तरह से पढ़ सकें और अध्यापक अच्छी मानसिक स्वास्थ्य से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर यह उपाय होना चाहिए कि विद्यालय पाठ्यक्रम में या अध्यापक के अध्यापन हेतु प्रशिक्षण के दौरान उनके पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बिंदु को रखा जाए, और जिसमें यह वर्णित हो कि एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से बच्चों की, छात्रों की मानसिक स्थिति भी ठीक रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अध्यापकों की ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य का विषय नितांत आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसकी सहायता से अध्यापक के लिए मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखना संभव हो सकता है। वे इसका अध्ययन करके अपने स्तर पे, अपने ऊपर इस तरह शिक्षा ग्रहण कर सकें, मानसिक स्वास्थ्य को हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में भी ठीक कर सकें। इन सभी कारणों के आधार पर भविष्य में अध्यापक का मानसिक स्थिति संतुलन रह सकता है और उनके उज्जवल भविष्य हो सकते हैं।